हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, काफी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए ये एक मेजर कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। तो आज के सेशन में हम इसी पॉइंट को एड्रेस करेंगे। देखिए, ब्रॉडली हम स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जिनको कि काफी हद तक अच्छा आइडिया है कि उन्हें कौन सी स्ट्रीम में जाना है। वो मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, या फिर वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, या वो रोबोटिक्स में जाना चाहते हैं, या फिर वो आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, या फिर वो कॉमर्स ऑप्ट करके सीए करना चाहते हैं, या लॉ प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। तो एक कैटेगरी इन स्टूडेंट्स की है। और मैं डेफिनेटली पेरेंट्स को भी यही बोलूंगा कि यदि बच्चे अपना क्लियर कट इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो आप इंटरवीन ना करें और बच्चों को सपोर्ट करें अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने में। आई हैव सीन मेनी केसेस कि कुछ बच्चे थे जिनको कि मेडिकल में जाना था, बट पेरेंट्स को फील हुआ कि भाई मेडिकल प्रोफेशन में तो 9-10 साल कम से कम लग जाते हैं डेवलप होने के लिए, और उन्होंने बच्चों को समझा के फोर्स करके मैथमेटिक्स ऑप्ट करवा दिया या कोई और सब्जेक्ट ऑप्ट करवा दिया, और फिर ड्यूरिंग द स्टडीज बच्चों का धीरे धीरे डिसइंटरेस्ट क्रिएट हो गया, इंटरेस्ट लूज हो गया। तो प्लीज इंश्योर करें पेरेंट्स कि यदि बच्चों का क्लियर कट इंटरेस्ट आइडेंटिफाई हो रहा है तो आप उसको सुपरसीड नहीं करें, बच्चों को अपना पैशन फॉलो करने दें। देखिए, चाहे आप मैथमेटिक्स में जाएं, चाहे आप इंजीनियरिंग में जाएं, किसी और फील्ड में जाएं, आप एक बहुत ही अच्छे लेवल पे यदि पहुंचना चाहते हैं तो यू नीड मिनिमम 7-8 ईयर्स। इवन इंजीनियरिंग में भी आप बीटेक करने के बाद में एमएस करते हैं, एमएस करने के बाद में आप पीएचडी करते हैं, कुछ और परस्यू करते हैं या मैनेजमेंट करते हैं, तो इट टेक्स 6-7-8 ईयर्स। तो इतना टाइम लगता है एक अच्छे लेवल पे अपने करियर को लेकर जाने के लिए। तो इसलिए टाइम बाउंडेशन की वजह से या किसी और फैक्टर की वजह से बच्चों को अपने इंटरेस्ट से डिसअलाइन करने के लिए नहीं बोलिए। जो वो इंटरेस्ट अपना फॉलो करना चाहते हैं आप उनको असिस्ट करिए। सेकंड कैटेगरी हमारे उन स्टूडेंट्स की है जो कि अपने पीयर ग्रुप से इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि फ्रेंड्स मैथमेटिक्स में जा रहे हैं या कॉमर्स में जा रहे हैं तो बिना सोचे समझे आप भी मैथमेटिक्स या कॉमर्स में जा रहे हैं। बच्चों, यहाँ पे मैं आपको सावधान करना चाहूंगा, मैं आपको कॉशियस करना चाहूंगा कि प्लीज भूल कर भी इस तरह की गलती नहीं करें। गिव अ पॉज, थोड़ा आराम से कंटेम्पलेट करो, बढ़िया तरह से रिसर्च करो, अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, फ्रेंड्स को असाइड करके और फिर अपना डिसीजन लेने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि पढ़ने का काम, प्रोफेशन का काम एक बहुत ही पर्सनल मैटर है जिसमें कि आपके इंटरेस्ट ज्यादा रोल प्ले करता है बजाय इसके कि आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं। तो भूल कर भी फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस होके अपना करियर का डिसीजन, अपने सब्जेक्ट स्ट्रीम का डिसीजन नहीं ले रहे हो। थर्ड कैटेगरी जिसमें कि ज्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं जिन्हें नहीं मालूम कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ना तो उन्हें कोई सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांगली पसंद है और ना उन्हें कोई सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांगली ना पसंद है। वो सारे ऑप्शंस के लिए ओपन है, क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट ले। तो ऐसे बच्चों को मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस बोलना चाहूंगा कि यदि आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन नहीं है, किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन नहीं है, तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली यू शुड गो फॉर मैथमेटिक्स, साइंस मैथमेटिक्स। क्या रीजन है साइंस मैथमेटिक्स का, मैं अपनी बात को सब्सटैंशिएट करूंगा। देखिए, पहला पॉइंट, मैथ्स लेने पर आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। इवन आप लेटर स्टेज पे अपनी स्ट्रीम भी चेंज करना चाहते हैं। सपोज आपको इंजीनियरिंग में नहीं जाना है, आपको किसी मैथ्स से रिलेटेड किसी और फील्ड में नहीं जाना है, आपको 12th में रियलाइज हो रहा है कि नहीं यार मैं तो कॉमर्स में जाना चाहता हूं, मैं तो सीए बनना चाहता हूं, या मैं तो ह्यूमैनिटीज में ही अपना करियर परस्यू करना चाहता हूं। तो ऐसे केस में मैथ्स से आप ह्यूमैनिटीज में या मैथ्स से किसी और स्ट्रीम में स्विच करना आपके लिए इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट्स में जितनी डेप्थ होगी वो आप आराम से 3-4 मंथ्स के स्पैन में कवर अप कर लेंगे, जो हाई स्कूल लेवल का सिलेबस है। बट द अदर वे राउंड, यदि आप किसी और स्ट्रीम में हैं और साइंस मैथ्स में आना चाहें तो 3-4 मंथ्स के पीरियड में कंप्लीट जो हाई स्कूल लेवल का सिलेबस है वो उतनी डेप्थ में कवर अप करना, इट्स रियली अ हरक्यूलियन टास्क, इट्स रियली अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो पहला पॉइंट ये आता है कि यदि आप मैथ्स ऑप्ट करते हैं तो दूसरी सब्जेक्ट की स्ट्रीम्स की जो चॉइस है वो आपके पास लेटर स्टेज पे भी अवेलेबल रहती है। सेकेंड, मैथ्स ऑप्ट करने के बाद में आपके पास करियर के जो ऑप्शंस हैं वो प्लेंटी में अवेलेबल है। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेके हार्डकोर इंजीनियरिंग जॉब्स में अपना करियर बना सकते हैं। आप कंप्यूटर साइंस में, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, आप आईटी में आप जा सकते हैं, आप कंसल्टेंसी में जा सकते हैं, आप डेटा साइंस में अपना करियर बना सकते हैं, आप आर्किटेक्चर में अपना करियर बना सकते हैं, आप मैनेजमेंट में यदि लेटेस्ट स्टेज पे जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैथ्स का बैकग्राउंड आपको प्रीमियर कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए सपोर्ट करेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।
आप सपोज यूपीएससी में के थ्रू आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप आईपीएस बनना चाहते हैं, आप आईएफएस बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यदि मैथ्स का बैकग्राउंड आपके पास है तो उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक्सेल करने में आपके पास एक्स्ट्रा एज रहेगा। आप एक्चुरियन साइंस में जाना चाहते हैं, आप मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं, आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, इवन आप फाइनेंस के सेक्टर में भी जाना चाहते हैं, तो मैथ्स बैकग्राउंड डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मैथ्स ऑप्ट करने पर आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, जिसमें आप दूसरी स्ट्रीम से भी आने के चांसेस हैं, बट मैथ्स होने पर आपको एक्स्ट्रा एज रहेगा। थर्ड, मैथ्स में डेफिनेटली देखिए, मैथ्स की क्लासेस में ज़्यादातर बच्चे जो थोड़ा अकेडमिकली बेटर इंक्लाइंड होते हैं, जिनका डिवोशन थोड़ा बेटर होता है, ज़्यादातर बच्चे मैथ्स के फील्ड में आते हैं। तो मैथ्स में आपको एक बेटर पीयर ग्रुप मिलने का भी चांस रहता है। तो मैथ्स के लिए ये पॉइंट्स हम लोगों ने देखे। फिर मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है, डेफिनेटली मैथ्स में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, ऐसे थ्योरी लर्न नहीं करनी होती है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपकी लॉजिकल स्किल्स, आपकी एनालिटिकल स्किल्स, आपकी लेटरल थिंकिंग, जो ओवरऑल कॉग्निटिव स्किल्स हैं, वो आपकी डेवलप होती है, जो कि लाइफ में किसी भी फील्ड में यदि आपको एक्सेल करना है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है। तो मैथ्स पढ़ने पे डेफिनेटली आपकी ये जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं ये नेक्स्ट लेवल पर होगी, है ना। डेफिनेट, और जो सीबीएसई लेवल की मैथ्स है वो उतनी डिफिकल्ट नहीं होगी, जो कि आईआईटी लेवल पे अपन यदि मैथ्स की बात करें तो इवन आप मैथ्स में थोड़ा सा स्केयर्ड है बट दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ क्लैरिटी नहीं है, तो भी आप मैथ्स को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मैं कहूंगा कि मैंने जो आपको इनपुट दिया है उन पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए आप थॉरो रिसर्च करें और उसके बाद अपनी सब्जेक्ट चॉइस की प्रेफरेंस जो है वो फाइनलाइज करें। इट शुड बी अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। जो आपके टीचर्स हैं, जो आपकी फैमिली में और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में जो एक्सपीरियंस लोग हैं, आप उनसे डिटेल डिस्कशन करें, सारे पॉइंट्स को नोट करें, उन पे बढ़िया तरह से कंटेम्पलेशन करें, चिंतन करें, एंड देन अपना फाइनली डिसीजन लें कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रीम ऑप्ट करना है। फर्दर लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए इंडिया बहुत तेजी से इकोनॉमी डेवलप हो रही है और अभी आप जस्ट 10th फिनिश किए हैं, तो आगे आने वाले 5 से 6 सालों में इकोनॉमी और तेजी से फ्लरिश करेगी और अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी। तो एट द एंड ऑफ द डे आप किसी भी स्ट्रीम में जाइए, चाहे आप ह्यूमैनिटीज में जाइए, चाहे आप कॉमर्स में जाइए, चाहे आप साइंस फील्ड में आइए, है ना, एट द एंड ऑफ द डे आप कितनी ईमानदारी से, आप कितने डिवोशन से, आप कितने डिसिप्लिन से अपनी सब्जेक्ट स्ट्रीम को डेवलप करते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, जो आपके मेंटर्स हैं उनको आप फॉलो करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सेल करते हैं। तो आप अल्टीमेटली इवेंचुअली आप किसी भी फील्ड में आइए, फाइनली आप पे ही डिपेंडेंट होगा कि आप कितना अपने आप को डेवलप करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप कितना ग्रो करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली स्काई इज द लिमिट। बस आप जिस भी फील्ड को चूज करते हो पूरी शिद्दत के साथ में अच्छे मेंटर्स के सुपरविजन में मेहनत करो, आप चाहो जिस लेवल पे पहुंच सकते हो। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।